तो हेलो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं इंस्टेड ऑफ ट्रिगर के बारे में। तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ ट्रिगर की बात करूँ तो ये बेसिकली स्पेशल ट्रिगर होता है जब भी हमें व्यू पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तब हम इसका यूज़ करते हैं और ये हमें क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है हम किसी भी ऑपरेशन पर, जैसे कि व्यू पर, हम कस्टम लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है व्यू क्या होता है, रीड ओनली होता है। तो उस पर हम डायरेक्टली अपडेट नहीं मार सकते, मीन्स ये उसको कह सकते हो इंसर्ट नहीं कर सकते। तो बट हम ट्रिगर की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। बट ये तभी आपके लिए बेटर होगा जब आपको किसी कस्टम लॉजिक को परफॉर्म करना है तभी। तो आ जाते हैं हम पीजी एडमिन पे। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली फर्स्ट क्या करूँगा, व्यू क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा क्रिएट व्यू, यहाँ पे नेम दे दूंगा व्यू नेम, जो भी हमने देना है अपने अकॉर्डिंगली। आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको देना है, ऐसा नहीं है केवल जो मैं दे रहा हूँ यही आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो ये आपके पास टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयज़, तो मेरे पास ऑलरेडी है, इस वजह से मैं यहाँ पे इस पे व्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो मेरा एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। किस नेम से? एम्प्लॉय व्यू से नेम। अगर मैं इसको सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू करूँगा तो मेरा जो डेटा होगा एम्प्लॉयज़ टेबल का वो आ जाएगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिगर, मीन्स उसके लिए पहले मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा देन ट्रिगर। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ क्रिएट, यहाँ पे मैंने देना है और रिप्लेस, जैसे हम पहले लिखते आए हैं, फंक्शन। यहाँ पे दे दूंगा फंक्शन नेम इंसर्ट एम्प्लॉय। तो ये मेरा एक फंक्शन नेम हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न्स ट्रिगर एज डॉलर। न्यू लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ बिगिन। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, तो एक बार आप जाके वीडियो गो थ्रू कर लेना तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा ये समझने में। इसके बाद यहाँ पे मैं एक इंसर्ट क्वेरी यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, जो मेरा टेबल नेम है। यहाँ पे दे दूँगा नेम, कॉमा, सैलरी। इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा वैल्यूज़। यहाँ पे लिखूँगा न्यू डॉट, क्या था मेरा एक पहला जो कॉलम नेम था, नेम, कॉमा, अगेन न्यू डॉट सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा एज अ नल। यहाँ पे मैं रिटर्न नल क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज वी डू नॉट नीड टू रिटर्न एनीथिंग आफ्टर इंसर्शन। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसके बाद हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है, तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नल रिटर्न कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा एंड, सॉरी, यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे जब भी अनोनिमस कोड स्टार्ट होता है तो हम फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन अगेन जब एंड होता है देन उसके बाद। अब इन दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए वरना एरर आ जाएगा। लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हैं? PL PG SQL, मीन्स पोस्ट एसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये क्या हो गया, एक हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा किस नेम का? इंसर्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय नेम का। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो लेट्स सी। यहाँ पे देखो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो मेरा मतलब, इसका मतलब ये है कि एक इंसर्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय नेम का फंक्शन क्रिएट हो गया हमारे डेटाबेस। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ट्रिगर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर नेम भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको सूटेबल हो। यहाँ पे मैं दे दूंगा इंसर्ट एम्प्लॉय ट्रिगर। इंस्टेड, कौन सा ट्रिगर यूज करें? इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय
व्यू। ओके, फॉर ईच, सॉरी, ईच रो। नाउ नेक्स्ट लाइन, एग्जीक्यूट फंक्शन। अब फंक्शन नेम यहाँ से मैं बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, देन सेमी कॉलन। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा एक ट्रिगर भी क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं बेसिकली हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों, हमारा इसका एम क्या है यूज करने का। आपको तो ये भी पता है कि अगर ये जो मैंने एम्प्लॉय व्यू क्रिएट करा है, अगर मैं इसी टेबल में डायरेक्टली इंसर्ट करता हूँ तो इसमें भी वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं व्यू में करता हूँ तो वो एम्प्लॉयज टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। ये चीजें आपको पता है, बट हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इतने सारे स्टेप्स लिख रहे हैं, हमें क्या नीड है इसकी। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो फंक्शन नेम लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, insert अंडरस्कोर एम्प्लॉई। तो ये बेसिकली कह सकते हो आप एक कस्टम लॉजिक है जो इंसर्ट ऑपरेशन के डिफॉल्ट कॉम को चेंज कर देता है। डिफॉल्ट बिहेवियर की जगह पे ये डेटा को सीधे एम्प्लॉय टेबल में डालता है। ये कस्टम लॉजिक है क्योंकि ये डिफॉल्ट बिहेवियर से अलग है। तो ये आप कह सकते हो डिफॉल्ट बिहेवियर इन द सेंस कि जैसे कि आप इंसर्ट ऑपरेशन जब यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, वैल्यू इंसर्ट करता है डायरेक्टली पर्टिकुलर टेबल में या व्यू में। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें कस्टम लॉजिक, ये जो फंक्शन है कस्टम लॉजिक यूज कर रहा है। अब अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, जैसे मैंने ट्रिगर लिखा है इंसर्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर ट्रिगर। तो ये ट्रिगर बेसिकली क्या करता है, जो इंसर्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय फंक्शन के साथ है, इसके साथ कह सकते हो आप इंक्लूड है। और ये स्पेसिफाई करता है कि जब भी कोई इंसर्ट ऑपरेशन होगा, किसमें होगा, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू के लिए, जो हमने एक व्यू क्रिएट किया था यहाँ पे। ये देखो किस पे किया था, टेबल, जितने भी टेबल का डेटा थे वो उस पे मैंने एक व्यू क्रिएट करा था। तो जब इस पे कोई भी इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तब इंसर्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय फंक्शन का यूज किया जाए, मींस एक कस्टम लॉजिक का यूज किया जाए। तो इस एग्जांपल में मैंने कस्टम लॉजिक सिर्फ ये है कि व्यू से सीधा टेबल में डेटा इंसर्ट हो रहा है। ये काफी यूजफुल हो सकता है अगर हम चाहते हैं कि डेटा इंसर्ट करते टाइम उस पर कंट्रोल रखा जाए और एडिशनल वैलिडेशन की जाए, या फिर कोई स्पेशल बिजनेस रूल्स अप्लाई किया जाए टेबल में, और कब किया जाए, उसमें इंसर्ट करने से पहले। ये सारी चीजें हम करना चाहते हैं। लेट्स से मैं अगर इस पे वैल्यू इंसर्ट करूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, फिर जो भी हमारा ये व्यू नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर जो भी कॉलम्स नेम है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम कॉमा सैलरी। इसके बाद मैं न्यू लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज। वैल्यूज आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया अरुण। यहाँ पे मैंने सैलरी लिख दी 67,000। डन, सेमी कॉलन। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो लाइन नंबर 2, इसमें एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैंने कॉमा का यूज नहीं करा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी दोबारा से करूंगा तो ये हो जाएगा डन। तो अभी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका होगा, तो लेट्स सी, हम चेक करते हैं इस पर्टिकुलर व्यू के लिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यूज, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगेन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हुआ है कि नहीं इंसर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो अरुण, यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है वो इंसर्ट हो चुका है और इसकी जो सैलरी मैंने यहाँ पे दी थी 67,000 वो हो चुका है। अभी टेबल में चेक करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप सिंपल भी यूज करते हो तब भी होगा, अगर नहीं करते हो तब भी होगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो बस मेन एम था हमें कस्टम लॉजिक का यूज करने का डायरेक्टली, ना कि बाय डिफॉल्ट उसको इंसर्ट करने का जो है। तो ये चीजें आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर की हेल्प से। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।